बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बेटे की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों सहित 6 अन्य के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करा दी। सुशांत के पिता के सिंह ने पटना शहर के राजीव नगर थाने में भादवी की धारा 306, 341, 342, 380, 406 और 420 के तहत उक्त प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजीव नगर पुलिस स्टेशन के अतिरिक्त थानाध्यक्ष जोगेंद्र कुमार ने बताया कि सुशांत के पिता के सिंह ने रिया और उसके परिवार के सदस्यों समेत 6 लोगों के खिलाफ 25 जुलाई को उक्त प्राथमिकी दर्ज कराई है। पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस में 42वें दिन बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। पटना में एफआईआर के बाद हम उन 10 बातों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी 14 जून को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मिली थी। मुंबई पुलिस घटना के बाद से ही मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने अब तक 35 से अधिक लोगों के बयान लिए हैं, लेकिन अब भी एफआईआर दर्ज नहीं की। 25 जुलाई को दर्ज कराई प्राथमिकी में सुशांत के पिता के सिंह ने आरोप लगाया है कि रिया, उसके परिजनों और सहयोगी कर्मचारियों ने षड्यंत्र के तहत उनके बेटे के साथ धोखाधड़ी और बेईमानी की, उसे काफी समय तक बंधक बनाए रखा और अपने आर्थिक लाभ के लिए उस पर दबाव डालकर उसका इस्तेमाल किया और अंत में उनके बेटे को सुसाइड के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपनी शिकायत में भी कहा कि 2019 के पहले मेरे बेटे सुशांत को कोई मानसिक परेशानी नहीं थी। रिया के संपर्क में आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसे ऐसी परेशानियां हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। के सिंह का कहना है कि मेरा बेटा फिल्मी दुनिया छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती का व्यवसाय करना चाहता था, लेकिन रिया ने इसका विरोध किया और उसे धमकाया था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके इलाज की रिपोर्ट सार्वजनिक कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि रिया सुशांत के साथ रहा करती थी। 8 जून को वो उसके घर से नकदी, लैपटॉप, एटीएम कार्ड, जेवरात, काफी सामान और इलाज के कागजात सहित अन्य दस्तावेज लेकर चली गई थी। सुशांत के पिता ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पुत्र के बैंक खाते से कम 15 करोड़ रुपए अज्ञात खाते में स्थानांतरित किए गए हैं। सुशांत का परिवार मुंबई पुलिस की जांच से खुश नहीं है, इसलिए उनका परिवार चाहता है कि इस केस की जांच बिहार पुलिस करे और कानून में भी इस बात का प्रावधान है। पटना में एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस को सीबीआई को सौंपने का रास्ता खुल गया है, लेकिन अगर इस केस की कमान सीबीआई के पास जाती है तो ऐसे में सिर्फ एक ही एजेंसी सीबीआई ही इस केस की जांच करेगी। पटना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रिया की वकील आनंदनी फर्नांडिस उनके घर पहुंची, जहां एक्ट्रेस के साथ इस मामले पर उन्होंने लंबी बातचीत की। रिया के घर से निकलते वक्त मीडिया कर्मियों ने आनंदनी फर्नांडिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। पुलिस सूत्रों की माने तो पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम ने मुंबई में इस केस की जांच शुरू कर दी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को भी मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और वहीं अब पटना पुलिस भी रिया के भाई से पूछताछ की तैयारी में है। सुशांत और शौविक चक्रवर्ती ने मिलकर 2019 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी विड रेज रियलिस्टिक नाम से खोली थी। हालांकि अभी तक की जांच में सामने आया है कि सुशांत इस कंपनी के अकेले इन्वेस्टर थे। इस मामले में बिहार पुलिस की टीम केस से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए सुशांत के मुंबई स्थित घर जाएगी और मुंबई पुलिस के इकट्ठे किए हुए सबूत भी देखेगी। पटना पुलिस सुशांत सिंह राजपूत की बहन मिट्टू का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। जांच की शुरुआत मिट्टू के रेस्टोरेंट रिकॉर्ड करने से होगी, क्योंकि सुशांत की सुसाइड से कुछ दिन पहले वो सुशांत के साथ कई दिन तक रही थी। वो सुशांत और रिया के झगड़े और रिया ने सुशांत को मीडिया के सामने उनकी मेडिकल रिपोर्ट एक्सपोज करने की जो धमकी दी थी, उसकी बातें जानती थी, क्योंकि सुशांत ने इस बारे में बहन को बताया था। पटना पुलिस जांच में ये भी जानने की कोशिश करेगी कि उनकी आखिरी बार रिया से कब और क्या बात हुई, क्योंकि रिया ने मुंबई पुलिस की जांच में कहा था कि उसने घर छोड़ने से पहले सुशांत की बहन से बात की थी। रिया चक्रवर्ती के केस को जीतने के लिए देश के जाने माने वकील सतीश मानशिंदे को हायर किया गया है। सतीश मानशिंदे ने संजय दत्त के 1993 के मुंबई केस और सलमान खान के 1998 का ब्लैक बक केस लड़ा है। पटना पुलिस की एफआईआर के बाद से इस मामले की सीबीआई जांच की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि आमतौर पर एक ही मामले की जांच 2 राज्यों की पुलिस नहीं कर सकती। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से मंगलवार को ट्वीट कर मामले की सीबीआई जांच कराने की बात कही है। उन्होंने पहले ही इस मामले की सीबीआई जांच के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली, अभिनेता शेखर सुमन, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, जन अधिकार पार्टी के नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया ने भी सुशांत के मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।